Harris early stories. हारिस और राजा पार्क में बहुत देर से खेल रहे थे। वो थोड़ी देर आराम करने के लिए एक बेंच पर बैठ गए। वो बातों में मशगूल थे कि उन्हें किसी चीज के थरथराने की आवाज आई। इधर उधर देखने पर वहां कुछ नजर न आया। साथ ही उन्होंने एक बारीक सी आवाज सुनी। जब उन्होंने गौर किया तो कोई दबी आवाज में कह रहा था कि मुझे जार से बाहर निकालो। हारिस ने बेंच के पीछे देखा तो एक जार में नीले रंग का खूबसूरत मेंढक नजर आया। वो दोनों हैरान थे, मेंढक कैसे बोल सकता है। उन्होंने डरते डरते जार खोलने की कोशिश की। जो ही जार खुला तो मेंढक की जगह एक जिन नमूदार हुआ। हारिस और राजा जिन को देखकर भागने ही लगे थे कि जिन ने बहुत प्यार से कहा, मुझसे डरो मत, मेरा नाम डूडू जिन है। मैं असल में छोटे जिन्नात को तंग किया करता था। सरदार जिन ने मुझे सजा के तौर पर इस जार में मेंढक बनाकर बंद कर दिया और कहा था कि तुम उस वक्त तक अपनी असली हालत में नहीं आ सकोगे जब तक इस जार को कोई इंसान ना खोले। आज तुम दोनों ने जार खोलकर मुझे आजाद किया है। तुम दोनों मेरे मुहसिन हो, मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगा। हारिस और राजा हैरानगी से एक दूसरे को देखने लग गए। उन्होंने सुन रखा था कि जिन को जो हुक्म दें वो पूरा करता है। चुनाचे उन्होंने डूडू जिन से कहा कि अगर तुम मानते हो कि हमने तुम पर एहसान किया है तो तुम भी हमारी 3 ख्वाहिशात को पूरा करो। जिन ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम अपनी 3 ख्वाहिशात बताओ। हारिस ने कहा, आप हमें 5 मिनट का वक्त दें, हम सोच कर बताते हैं। यूं हारिस और राजा अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश सोचने लग गए। वो बाहम मशवरे से 5 मिनट के बाद डूडू जिन के पास गए और कहा, हमने अपनी 3 ख्वाहिशात सोच ली हैं। सबसे पहली ख्वाहिश ये है कि रोजाना हमारा स्कूल से मिला हुआ होमवर्क खुद ब खुद हो जाए, हमें काम ना करना पड़े। दूसरी ख्वाहिश, हम जिस दोस्त को चाहे अपने काबू में कर लें, वो सिर्फ हमारी बात ही माने। और तीसरी ख्वाहिश ये है कि हमारे पास इतना खजाना आ जाए जो कभी खत्म ना हो। जिन ने कहा, ठीक है, इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मुझे 20 दिन का चिल्ला काटना पड़ेगा। इन 20 दिनों के दौरान तुम दोनों को कोई भी इंसान रात के 8 से 9 बजे तक जागता हुआ ना देखे और सुबह सूरज निकलने से पहले इसी पार्क में किसी बड़े के साथ 3 चक्कर लगाने हैं। दूसरी बात यह कि तुमने अपने माँ बाप की हर बात माननी है और साथ इन 20 दिनों में तुम्हारे अंदर किसी तरह से गुस्सा नहीं आना चाहिए, वरना सारा जादू खत्म हो जाएगा। ठीक 20 दिन के बाद इसी जगह पर तुम किसी वक्त भी आ जाना, मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशात पूरी होने वाले मंत्र बताऊंगा। राजा और हारिस बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, ये 20 दिन की बात है, पलक झपकते ही गुजर जाने हैं, इसके बाद हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। यूं वो दोनों रोजाना रात को 8 से 9 के दरमियान सो जाते और सुबह सुबह उठकर बाग में 3 चक्कर लगाते। इस दौरान वो अपने माँ बाप की हर बात मानते और अपने गुस्से को काबू में रखते। 20 दिन गुजर जाने के बाद दोनों ने महसूस किया कि रात जल्दी सोने की वजह से वो सारा दिन हशाश बशाश रहते हैं। उन्हें माँ बाप के कहने पर होमवर्क करने की आदत भी पड़ गई। अब वो होमवर्क किए बगैर कोई गेम ना खेलते और यूं वो गुस्से पर भी काफी हद तक काबू पा चुके थे। 20 दिन के बाद जब वो डूडू जिन के पास पहुंचे तो उससे बोले, जिन अंकल, ये होमवर्क करने वाली ख्वाहिश रहने दे, वो हमारे लिए अब मसला नहीं रहा, बल्कि अब हम दिल लगाकर शौक से अपना स्कूल का काम करते हैं। बस आप हमें किसी भी दोस्त को अपने काबू में लाने का मंत्र बता दें और साथ में ऐसा खजाना, ऐसी दौलत जो कभी खत्म ना हो। डूडू जिन ने कहा, बेटा यहाँ बैठो और मेरी बात गौर से सुनो। जिस तरह तुम्हें स्कूल का काम अब बोझ नहीं लगता, माँ बाप की बात मानने के भी आदी हो गए हो और गुस्से पर भी काबू कर लिया है, बेटा बिल्कुल इसी तरह अपने दोस्तों को अपने काबू में रखने का सबसे बड़ा मंत्र इहलाक और बर्दाश्त है। तुम अपने इहलाक से सबको अपना गर्विदा बना सकते हो। और रही बात दौलत की, खजाने की, तो बच्चों, इल्म सबसे बड़ी दौलत है। खलूसे दिल से इल्म हासिल करो। ये ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता बल्कि बढ़ता ही जाता है। जिन ने कहा,
بیٹا آپ اشرف المخلوقات ہو، آپ کو کسی منتر کی ضرورت نہیں، اگر ضرورت ہے تو اپنی زندگی کو منظم کرنے کی، اس میں ایک ترتیب پیدا کرنے کی۔ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں۔ بچوں دیکھو، یہ کائنات ہی اس چیز کی سب سے بڑی مثال ہے جہاں موسم، سورج، چاند، ستارے سب کچھ اپنے خاص ٹائم پر آتے ہیں۔ بیٹا ہر کام کو مقررہ وقت پر کرنا ہی سب سے بڑا منتر ہے۔ حارث اور راجہ ڈوڈو جن کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے جن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ آج کے بعد وہ ہر کام مقررہ وقت پر کریں گے اور کبھی وقت ضائع نہیں کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ کو بھی چاہیے کہ وقت سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی قدر کریں، کیونکہ گزرا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ اگر آپ میرا ویڈیو پسند آ گیا، میرا چینل ضرور سبسکرائب کریے۔ شکریہ۔